हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या बैड फूड हैबिट्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आजकल आप देखो तो हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, इसके लिए वो बहुत सारे पैसे जो है वो क्लोथिंग पे, मेकअप प्रोडक्ट पे वो खर्च करता है। और डेफिनेटली ओकेज़न हो या कहीं भी आप बाहर जा रहे हो या घर में ही हो, तो हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे, अच्छा दिखे। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है हमारे डाइट को लेके, हमारे खान पान को लेके, जिसको कि हम टोटली इग्नोर करते हैं। और हमें लगता है कि अगर हम एक आसानी से अगर एक फ़ोन कॉल पे बाहर से खाना आ जा रहा है तो फिर घर पे बनाने की क्या ज़रूरत है। और इतने और भी बहुत सारे रीज़न्स है। सब होने के बाद भी एक अलग सा स्ट्रेस है। हम खाना नहीं बनाना चाहते हैं, हम उससे भागना चाहते हैं और चाहते हैं कि रोज़ हम बाहर से कुछ लेकर आ जाएं। इनफैक्ट 3 का 3 जो हम लोगों का मेन मील है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, हम चाहते हैं कि हम बाहर ही कर ले। स्नैकिंग करते रहते हैं फुल टाइम, ड्रिंक पीते रहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? बहुत सारा फ़ैट हमारे बॉडी में आ जाता है और सबसे पहले फ़ैट आता है हमारे स्टमक एरिया में। वहाँ पे एक अलग सा फ़ैट जमा हो जाता है, जिसको कि हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। हमारी स्किन ख़राब होती है, पूरे बॉडी में आपको फ़ैट नज़र आता है। उस कंडीशन में आप कुछ भी पहन लो, आप कोई भी मेकअप कर लो, वो सब बेकार हो जाता है। वो कुछ अच्छा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बॉडी ही अच्छी नहीं है। जब हमारा इतना बड़ा पेट है, जब हमारे पेट पे इतना सारा फैट है, तो आप कुछ भी पहन लो, आप अच्छे दिखोगे ही नहीं। इनफैक्ट मैं भी इस चीज़ से गुजरी हूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी वेट जो है, मेरा वेट काफ़ी आसानी से पुट ऑन मैं कर लेती हूँ और बहुत ही मुश्किल से नीचे आता है। तो मैं रियलाइज़ करती थी कि मैं कुछ भी पहन रही हूँ, बट अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज़ ऑफ फैट। तो बहुत ही मुश्किल से धीरे, और मेरा भी काफ़ी बैड फूड हैबिट था, तो धीरे धीरे मैंने उसे कम किया है। और अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि कितना डिफरेंस है। जिस कपड़े को मैं पहले पहन के मैं कपड़े को कहती थी कि अरे ये अच्छा नहीं है, इसीलिए तो अच्छा नहीं दिख रहा है, और मैं कभी नहीं रियलाइज़ करती थी कि नहीं, वो कपड़ा तो सही है बट मेरी बॉडी सही नहीं है इस कपड़े के लिए। डिफरेंस यही है कि हर कोई बिकॉज ऑफ ईज़ी, कि आपकी लाइफ इजी रहे, तो और कहीं हम इजी नहीं बना के हम सीधे किचन से कट होना चाहते हैं आज के डेट में। और रीज़न्स बहुत सारे हैं कि हमें बहुत सारा काम है, हमें बहुत सारा स्ट्रेस है, हमें बहुत सारा मतलब हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। बट जब आप सब चीज़ के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो इस चीज़ के लिए भी टाइम निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपकी बॉडी का, यहाँ पे आपकी बॉडी है जिसके, जो अगर सही रहेगा तो सब कुछ सही है, वरना सब बेकार है। बैड फूड हैबिट हमारी कैसे डेवलप होती है वो मैं आपको बताती हूँ। कि हम चाहते हैं कि कुछ फास्ट, जैसे कि पूड़ी, अगर आप देखो तो रोटी के कंपैरिजन में पूड़ी जो है उसे बेलो। पूड़ी मतलब ऑयली खाना हम खाना खाते हैं, बहुत सारी पूड़ी पराठे, आसान होता है कि खाने में टेस्टी होता है, आसान तो होता ही है। इसमें भी आटे का डो बनाओ, बट बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑयली, ये इतने, अगर हम एवरीडे ब्रेकफास्ट में ऐसे खाना खा रहे हैं, तो बताओ आपकी बॉडी कैसी होगी। ये सारे हैबिट्स, प्लस ये आफ्टरनून में बहुत सारा वाइट राइस, उसके साथ ऑयल, पूरे ऑयल से भरी हुई, मसालों से भरी हुई सब्जी, कुछ ऑयल में डीप फ्राई किए हुए पकौड़े। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि ये होता है, लोग इसको टोटली इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये तो हमें खाना ही है, बट ये बिल्कुल गलत है। शाम के स्नैक्स में इतना सारा बिस्किट, मिक्सचर, साथ में दूध और चीनी से भरी हुई चाय, रात के डिनर में कुछ ऐसा ही हैवी, कभी कभी तो लोग राइस तक खाते हैं रात के डिनर में, और भी
मीन्स कि जो सब्जी और ये सारे चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ऑयल से भरी हुई होती हैं। यही जो है धीरे धीरे करते करते इतना सारा फैट जमा हो जाता है। ये तो हो गया आपका मील। उसके बाद स्नैकिंग आपकी अलग, बहुत सारे चिप्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केक, शुगरी ड्रिंक। अब तो समर स्टार्ट हो गया है तो सबके हाथ में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ वो पी रहा है, और वो कम्प्लीटली अगर आप देखो तो उसके न्यूट्रिशंस फैक्ट्स में तो सॉरी वो शुगर से भरा हुआ होता है। वो एक क्रेविंग्स अलग है। तो ये सारे हैबिट्स जो हैं ये बैड हैबिट्स हैं जो कि अचानक से नहीं आते हैं। हम उसको रोज़ हम उसी पे चल रहे हैं, और एक्सरसाइज ज़ीरो। एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी नहीं, बस ये खा रहे हैं हम क्योंकि आसान है। और वीकेंड में बाहर का बहुत सारा फास्ट फूड, जंक फूड, जो कि फास्ट फूड मीन्स कि अपनी बॉडी को टोटली ख़राब करना। आजकल मार्केट में रेडी टू ईट फूड, प्रोसेस्ड जो फ्रोजन आते हैं वो सारे, वो बिल्कुल आसान है, वो मिनटों में आपकी प्लेट जो है डाइनिंग टेबल पे रेडी हो जाती है। तो ये सारे बैड हैबिट्स हैं जो कि टोटली हमारे बॉडी को ख़राब कर रही हैं। रिज़ल्ट ये हो रहा है एज के पहले ओल्ड लगना, बॉडी तो कम्प्लीटली बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आना, ब्लड प्रेशर हाई होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, शुगर होने का डर होना। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे बैड फूड हैबिट की वजह से डेवलप होती हैं धीरे धीरे। और जो सबसे जो ख़राब है वो है जो पैकेट फूड है, रेडी टू ईट फूड है। वो उसमें इतना ज़्यादा सैचुरेटेड फैट है कि आपकी पूरी बॉडी और स्किन कम्प्लीटली वो ख़राब हो जाती है कम्प्लीटली। ये सारे बैड फूड हैबिट हैं जो कि हम सभी में है। और मैंने जैसे कि बताया कि मेरे अंदर भी ये थे, बट बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि इतना आसान है इनको करना कि आपको करना कुछ नहीं है, मिनट में आपका खाना रेडी। तो हम चाहते हैं कि कितनी आसानी से या बाहर चले जाओ, आपको इतने सारे स्टॉल मिल जाते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड आपको वहाँ अवेलेबल है, आप खा लो वहाँ पे। आपको नहीं पता है वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहा है, क्या सॉल्ट यूज़ कर रहा है। इट्स कम्प्लीटली नॉट सेफ फॉर आवर हेल्थ। यही सारी बैड फूड हैबिट्स हैं जिनको कि हमें धीरे धीरे कट करना चाहिए। और डेफिनेटली हम कट कर सकते हैं अपने विल पावर और अपने पेशेंस के साथ। और ये आसान नहीं है बिकॉज़ उसका जो टेस्ट है वो हमारे अंदर बिल्कुल आ चुका है। हम मजबूर हो जाते हैं नहीं चाहते हुए भी खाने के लिए। बट करना क्या है, करना ये है कि धीरे धीरे उसे कट करना है। और अपने जो बैड फूड हैबिट्स है ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारी पूरी बॉडी, हमारी पूरी ब्यूटी ज़ीरो, वो ख़त्म। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी मेकअप कर लो, आप अच्छे हम दिखेंगे ही नहीं दिखेंगे। और रीज़न क्या है, हमारा खान पान। क्यों ना हम उसे ट्रैक पे लाएं। बैड फूड हैबिट को कम्प्लीटली नो कह के अच्छे खान पान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए धीरे धीरे। और डेफिनेटली फिर आप उसके रिज़ल्ट्स देखो। ये देखो मैं ओवरनाइट एवरी डे मैं ये रेजिन्स वाटर में रखती हूँ। ये मेरा गुड हैबिट, मैंने बैड हैबिट मैं धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। ये मेरा गुड हैबिट मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है। ये ओवरनाइट सोक रेजिन्स है जिसे मैं कर देती हूँ, और फिर अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले मैं आफ्टर वार्म वाटर मैं इसे लेती हूँ। वही डिफ़िकल्ट है, कुछ भी अगर आप गलत कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा अच्छा हमें लगता है हर किसी को। बट नहीं, उस पर सर्वाइव हम कर सकते हैं। धीरे धीरे उसकी तरफ से हट के अच्छे की तरफ आओ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। और हम सभी में वो बैड हैबिट्स हैं, उसकी तरफ से आप हटो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।